इंडिया 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 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में नंबर 1 टीम इंडिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम इंडिया। आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम इंडिया। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम इंडिया। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया अपने पीक पर है? और टीम इंडिया अगर पीक पर है तो अब 142 करोड़ भारतीय जनसंख्या सवाल कर रही है टीम इंडिया और रोहित शर्मा से कि भारत नंबर 1 पे सभी फॉर्मेट्स में नंबर 1 पर है, लेकिन भारत ट्रॉफ़ी क्यों नहीं जीत पाता है और बड़े टूर्नामेंट्स टीम इंडिया क्यों नहीं जीत पा रही है। तो आप सबको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि किस कारण से टीम इंडिया का चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप पीछे रह जाता है, कहाँ पर क्या दिक्कतें रह जाती है। पहली बात की जाए तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो इससे पहले इंग्लैंड में जो 2 बार हुई है, एक बार भारत के साथ इंग्लैंड ही थी फाइनल में और एक बार ऑस्ट्रेलिया थी, तो दोनों बार इंडिया हार जाती है। तो उसका मेन कारण ये है कि अगर ये जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है जो 2 बार इससे पहले हो रखी है, अगर ये भारत में या एशिया देश में कहीं पे भी होती तो मेरे हिसाब से भारत को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अभी जो भारत का रिकॉर्ड है, ये 17 सीरीज जो होम पे भारत ने जीती हैं। इससे पहले किसी भी देश ने 17 सीरीज, क्या हाईएस्ट सीरीज 10-11 ही हैं और किसी ने भी इतनी सीरीज नहीं जीती है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि एशिया में अगर सीरीज होती, टेस्ट चैम्पियनशिप की जो सीरीज होती, तो भारत चैम्पियन होता, 100% होता। 2 बार भारत फाइनल में पहुंची है, एक बार ज़रूर भारत पे वो ट्रॉफी होती। और क्योंकि साथ में ये भी है कि एशिया में अश्विन जडेजा को मार पाना या अश्विन जडेजा का खेल पाना इतना आसान किसी भी टीम के लिए नहीं है। इससे पहले आपने देखी जो सीरीज़ हुई, अश्विन जडेजा कुलदीप का जो जादू इंग्लैंड के बेस बॉल पर भारी पड़ा और इंडिया ने सीरीज 4-1 से जीती है। तो इंग्लैंड को भी लगातार इंग्लैंड 8 सीरीज जीत गई थी इससे पहले, जब से उन्होंने बेस बॉल और ब्रेंडन मैकुलम का कोच बनना, उससे बाद एक भी सीरीज वो 8 सीरीज लगातार जीती थी। और उसके बाद इंडिया में आके उनका बेस बॉल नहीं चला। सबसे बड़ा कारण यही था कि इंडिया की स्पिन जोड़ी जो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने जो तिगड़ी ने जो कमाल किया है बॉलिंग में, तो वहाँ पर इंग्लैंड हार गई। तो मेन कारण जो हमारा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हारने का मेन कारण है यही है। अगर एशिया में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता है तो भारत ज़रूर जीतती। और वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 2011 में भारत वर्ल्ड कप ओडीआई का वर्ल्ड कप जीती थी 2011 में। उसके बाद से भारत कोई भी वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप नहीं जीती। 2023 में भारत फाइनल में पहुंचा, भारत में ही फाइनल था और भारत ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हार गया था। और उस दिन का तो मुझे ये भी लग रहा है कि भारत का ख़राब दिन था। पूरे वर्ल्ड कप में भारत सिंगल मुकाबला नहीं हारी। ऑस्ट्रेलिया को भी पहले मैच में उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे ढंग से हराया था, जबकि भारत के ऊपर से विकेट भी गिर गए थे 2-3। उसके बाद भी भारत ने बहुत अच्छा कमबैक करके सभी खिलाड़ियों ने अच्छा क्रिकेट खेलकर ऑस्ट्रेलिया को हराया था। लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने का दुख अभी टीम इंडिया को भी और पूरे देश को अभी भी है। और मुझे ये उम्मीद, मैंने जो पिछले वीडियोस में भी कहा था, अगर भारत का फाइनल एक बार फिर से अगर ऑस्ट्रेलिया से हो जाए तो भारत ही जीतेगी। उस दिन का जो ख़राब दिन भारत का पूरे वर्ल्ड कप में, क्या कहीं मतलब पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अच्छा खेला और फाइनल के दिन टीम इंडिया का जो ख़राब दिन ही था। ये तो ऑस्ट्रेलिया से शायद टीम इंडिया हारती नहीं। तो यही चीज़ें हैं। और उससे पहले 2019 वर्ल्ड कप में भी भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारी थी। उस दिन बारिश हो गई थी। उसके बाद जो अगले दिन फिर मैच का शुरू होना, फिर रविंद्र जडेजा, धोनी खेल रहे थे, धोनी का रन आउट हो जाना, उसके बाद जीता हुआ मैच भी वहाँ से टीम इंडिया हार गई थी। तो उसके बाद 2 टी20 वर्ल्ड कप भी हुए थे, उसमें कुछ टीम का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से नहीं रहा, क्योंकि टी20 को भी सीरियस तरीके से टीम इंडिया ने नहीं लिया। तो मेन कारण यही है कि टी20 हारने का। तो यही कारण है भारत की ट्रॉफी ना जीतने के। 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट भी दिया था, जब साउथ अफ्रीका का सीरीज भारत ने 1-1 से बराबर कर ली थी टेस्ट सीरीज। तो रोहित शर्मा ने वहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया था, जब कमेंटेटर ने उन्हें पूछा कि यार रोहित शर्मा, क्या आपको लगता है कि जो भारत वर्ल्ड कप आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो रोहित शर्मा ने कहा, यार इंडिविजुअली मुझे खेलना पसंद नहीं है। अब क्या होता है, रिकॉर्ड्स 2019 पे मैंने 5 शतक लगाए थे, और उसके बाद भी हम, क्या होता है कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बाहर हो जाते हैं। तो नंबर्स आर ओवररेटेड, इस तरीके से रोहित शर्मा ने कहा था। और बहुत सारी चीज़ें जो रोहित शर्मा क्रिकेट के फील्ड में दिखते हैं और
और क्रिकेट के बाहर जो बोलते हैं रोहित शर्मा, तो लगता है यार कि ट्रॉफी की भूख इस खिलाड़ी को भी है, लेकिन इसका साथ जो उस तरीके से अभी मिल नहीं पाया है लक का। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है टीम इंडिया के लिए। 17 सीरीज लगातार घर पर जीतना, वो टीम इंडिया ही है जो अभी टॉप पर है। 17 सीरीज भारत ने होम पे 2013 से, और अब तक करंट में रोहित शर्मा की टीम हारी नहीं है सीरीज, घर पर एक भी सीरीज नहीं हारी है 2013 से। और इससे पहले 10 सीरीज ऑस्ट्रेलिया 1994 और 2000 तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 सीरीज कंटिन्यू जीती थी, कंसेक्टिव जीती थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ही 10 सीरीज फिर 2004 और 2008 के बीच जीती थी। उससे पहले जब वेस्ट इंडीज़ की पुरानी टीम थी, जब उस टीम को हराना बहुत मुश्किल था, कि ऐसा था कि जो सन 2000 में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, रिकी पॉन्टिंग वाली टीम थी, उसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ की टीम थी। उस टाइम पे वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज़ की टीम जीती थी। तो 1976 से 1986 के बीच उन्होंने 8 टेस्ट सीरीज लगातार अपने घर पे जीती थी। उसके बाद 1998 से 2001 वेस्ट इंडीज़ ने 7 सीरीज जीती थी। साउथ अफ्रीका ने भी 2009 और 2012 में भी साउथ अफ्रीका भी अपने पीक पर थी। उस समय साउथ अफ्रीका को हराना बहुत मुश्किल था। और उस समय साउथ अफ्रीका से भी यही सवाल पूछे जाते थे कि यार तुम आईसीसी रैंकिंग में तो टॉप पर हो, दोनों तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा और साउथ अफ्रीका खेलती थी। और साउथ अफ्रीका से ये सवाल पूछा जाता था कि यार तुम सारे फॉर्मेट्स में तो टॉप पे हो, लेकिन चैम्पियन आईसीसी ट्रॉफीज़ तुम्हारे नाम नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो मेन कारण साउथ अफ्रीका ये रहा कि चोकर्स, और साथ में जो साउथ अफ्रीका में काले गोरे का जो भेदभाव है उसके हिसाब से जो टीम बनाई जाती है। तो मेन कारण मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका में ये है। ये दोनों कारण मैंने आपको बता दिया है। तो इंडिया ने कल इंग्लैंड को भी सीरीज 4-1 से हरा दी है। और बेसबॉल का जो चल रहा था उनका दौर इंग्लैंड का, वो रिकॉर्ड अभी इंग्लैंड का तोड़ दिया है। इंग्लैंड भी लगातार 8 सीरीज जीत चुकी थी जब से ब्रेंडन मैकुलम उनके कोच बने थे, बेन स्टोक्स कप्तान बने थे। तो लगातार वो जिस तरह के पाकिस्तान में उन्होंने एक दिन में 500-500 रन बनाए, बेसबॉल का उन्होंने जो एक उदाहरण सेट कर दिया था। साथ में उसके बाद न्यूजीलैंड में भी उन्होंने अच्छा खेल कर न्यूजीलैंड में भी सीरीज जीते थे, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेला उन्होंने। तो अब जब टीम इंडिया के साथ जब उनका पहला मुकाबला इंग्लैंड जीत चुकी थी, तो वहाँ पे बेन स्टोक्स ने बोला था कि ये हमारे लिए बहुत ख़ास समय है और हम सीरीज को जीत जाएंगे। और उसके बाद टीम इंडिया ने ज़बरदस्त वापसी की। और ये भी रिकॉर्ड है एक कि जो पहला मैच हारने के बाद सीरीज जीतना, उसके बाद कंसेक्टिव लगातार 4 मुकाबले जीतना, वो भी इंडिया के फेवर में ये रिकॉर्ड आ चुका है अब। और अब देखना पड़ेगा कि सीरीज़ तो ख़त्म हो चुकी है और अब आने वाला है आईपीएल के बाद देखते हैं। अभी सुनने में ये आ रहा है कि रोहित शर्मा चोटिल हैं और आईपीएल शायद कम मैचेस खेले। तो हार्दिक पांड्या के लिए भी सरदर्दी हो चुकी है कि मुंबई इंडियंस में प्लेइंग 11 किस हिसाब से बनाए। और उसके बाद है T20 वर्ल्ड कप, और फिर उसके बाद अगले साल 2025 में चैम्पियन का जो टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही है, तो उसमें भी टीम इंडिया नंबर 1 है। तो देखना पड़ेगा इस बार क्या इंडिया टेस्ट चैम्पियनशिप में जीत पाएगी। तो देखना पड़ेगा। इंडिया पे 2 मौके हैं, एक तो T20 वर्ल्ड कप है 2024 में इसी साल, और 2025 में है टेस्ट चैम्पियनशिप। तो मिलते हैं आप सबके साथ अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आप सबको क्या लगता है टीम इंडिया के लिए सजेस्टेशन आप सबके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप सबके साथ अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।